दोस्तों हम ट्रोल हंटर का फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी आपके साथ में एपिसोड एक्सप्लेन करके शेयर कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड एपिसोड। स्टोरी स्टार्ट होती है बुलार से। बुलार को वो वॉल्टर एमुलेट दे देता है और उसे पाकर वो बहुत खुश होता है, जिससे वो अंधेरी नगरी से अपने फादर को आज़ाद कराता है। पर वो सक्सेस नहीं होता और अब वो बुलार वॉल्टर पर गुस्सा करता है। तब वॉल्टर बताता है कि ये ट्रोल हंटर के हाथों ही काम करेगा। वही टोपी चेंजली को ऑफर देता है एंड्रिक को बचाकर लाने का बदबूदार मोजे के बदले, पर वो नहीं मानता। तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन आता है क्योंकि वॉल्टर ने उसे बुलाया है, पर चेंजली मना करता है और अब उन दोनों के बीच में फाइट होती है और उसमें एक फोटो फ्रेम उसके ऊपर गिरने से वो गॉब्लिन मारा जाता है। और तभी वहाँ और गॉब्लिन्स आ जाते हैं और जब वो फोटो फ्रेम उठा करके देखते हैं तो वो क्लेयर की थी और अब वो उसे मारने के लिए ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं जिम अंधेरे नगरी में जाने की जिद करता है। आग उस पर गुस्सा करता है, किसी भी हालत में नहीं जाओगे। पर तभी नॉम उस फेज के थ्रू अंधेरी नगरी में जाने का बोलता है क्लेयर के भाई को ढूंढने के लिए। और अब वो सब उसे एक रस्सी से बांध करके उस फेज से उस नगरी में भेज देते हैं। लेकिन सडनली रस्सी कोई खींचता है और टूट जाती है। तभी वहाँ पर चेंजली आकर के बताता है कि गॉब्लिन क्लेयर को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। जिम क्लेयर को बचाने जाता है, तब आग टॉबी उसके पीछे पीछे जाते हैं और अब जिम क्लेयर के पास पहुंच करके उसे सब बताता है, पर वो उसकी नहीं मानती। उसे वो पागल बोलती है। तब जिम उसे एमुलेट से ट्रोल में हंटर में ट्रांसफॉर्म होकर के प्रूव करना चाहता है, पर वो नकली था और वो काम नहीं करता क्योंकि असली वर्ल्डर ले जा चुका था। तभी वहाँ पर और गॉब्लिन्स आ जाते हैं और अब जिम क्लियर को वहाँ से लेकर के भाग जाता है और जंगल में पहुँचता है, जहाँ पर गॉब्लिन्स उन पर अटैक करते हैं। जिम उनसे फाइट करता है और अब वहाँ ढेर सारे गॉब्लिन्स आ चुके थे। तब जिम अपने एमुलेट को बुलाता है, मर्लिन की शान में दे दे डे लाइट मेरी कमांड में, जो कि वॉल्टर के पास था। और अब एमुलेट हवा में उड़ता हुआ लोगों से टकराता हुआ जिम के पास आ जाता है और अब जिम सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। अब जाकर क्लेयर को उस पर ट्रस्ट होता है कि उसका भाई मॉन्स्टर के पास है और वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। तभी उन्हें किसी की सीटी बजाने की आवाज़ आती है, जो कि निमोरा थी। जिम क्लेयर को भगा देता है और खुद उससे फाइट करता है। निमोरा उसको बहुत मारती है और अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर टॉबी आर्क आ जाते हैं। क्लेयर भी अपने फादर को लेकर के पहुँचती है तो निमोरा उसे वहीं छोड़ करके भाग जाती है। वहीं ब्लिकी को बुला पकड़ करके ले जा चुका है। नेक्स्ट डे जिम टोबी को बताता है कि ब्लिकी को वॉल्टर ने पकड़ लिया है। वो जिम को बुला रहा है अकेले मिलने और अब बारबरा जिम से रात के बारे में पूछती है कि आखिर रात को हुआ क्या था, पर वो उसे नहीं बताता। लेकिन बारबरा उसे लेकर के वरीड थी, पर जिम नहीं बताता तो बारबरा वहाँ से बिना कुछ बोले गुस्से में चली जाती है और अब वो वॉल्टर से मिलने खुद अकेला जाता है। और आज रात उसका 1 घंटे में शो भी होना है, रोमियो जूलियट वाला। जिम वॉल्टर के पास पहुँचता है, वो उसे म्यूजियम लेकर के जाता है क्योंकि ब्लिकी बुला के कब्जे में है। और अब जिम वहाँ पहुँचता है तो उसको ट्रैक करते हुए उसके दोस्त ट्रोल ऑफ डिस्ट्रॉय और टॉबी और चेंजली भी पीछे पीछे पहुँचते हैं और सब मिलकर के फाइट करते हैं। और टॉबी और आग की फाइट फुली एंटरटेनमेंट वाली फाइट होती है। वहीं जिम वॉल्टर से फाइट करता है, वहीं आग और बुला के बीच फाइट होती है। तभी वहाँ गॉब्लिन्स भी आ जाते हैं। उधर वॉल्टर उस एमुलेट से किल हेड बुल को अंधेरे नगरी का दरवाजा खोल देता है और अब चेंजली उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। तब ट्रोल ऑफ डिस्ट्रॉय जाकर के उसे रोकता है और एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ शांत हो जाता है। अंधेरे नगरी का दरवाजा बंद हो जाता है और अब सब गटर के रास्ते वहाँ से भागते हैं क्योंकि बुला उनके पीछे अभी भी पड़ा था और वो जिम को रोक लेता है और दोनों के बीच में फाइट होती है और जिम उसे हिट कर पानी के अंदर फेंक देता है। ट्रोल ऑफ डिस्ट्रॉय जिम को थैंक्स कहता है कि उसने उसके फादर का बदला पूरा किया। तभी बुला वापस आता है पानी से और आग इस बार उसे जोरदार हिट करता है और मार डालता है। सब खुश हो जाते हैं। जिम वापस अपना शो करने के लिए पहुंच जाता है और शो करता है, जो कि सबको वहां बैठे लोगों को बहुत पसंद आता है। वहीं टोर मार्केट में सभी सेलिब्रेशन करते हैं, जहां टॉबी सबको टैकोस बांटता है। वेल्डार भी खुश है, पर वो वॉल्टर की याद दिलाता है कि वो अभी भी फरार है। और अब जिम टॉबी दोनों मिलकर के एंड्रिक को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। वहीं नॉर्म को दिखाया जाता है, जहाँ पर और भी छोटे छोटे बच्चे कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम टॉप को भागते हुए देखते हैं, जो कि डर के किसी से भाग रहा था और कोई तो था जो उसके पीछे पड़ा था। पर तभी जिम वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है, पर वो अभी भी उनके पीछे पीछे पहुँच जाता है, जो कि आग उगलने वाला मॉन्स्टर था। आग उसे हिट करता है। अब वो 1 को 3 बन जाते हैं और तब जिम उन्हें खत्म करता है। जिम घर जाता है
घर पर उसकी माँ अभी भी उस पर नाराज है, पर जिम अभी भी अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट डे स्कूल में स्टूडेंट प्रिंसिपल वॉल्टर को लेकर के बातें करते हैं। क्लेयर भी एंड्रिक को वापस लाने की पूछती है कि कब तक वो उसे बचा करके लाएंगे, और अब क्लेयर उनके साथ ट्रोल मार्केट जाती है और ट्रोल मार्केट को देख करके वो बहुत खुश होती है। ब्लिकी भी उसे देख बहुत खुश होता है। तभी वेल्डर उसे देख लेता है और वो उस पर गुस्सा करता है, लेकिन जब वो ट्रोल लैंग्वेज बोलती है वेल्डर बहुत खुश हो जाता है और अब वो उसे किल हेड बुल के टुकड़े दिखाते हैं। और अब टॉपी उसे पूरा ट्रोल मार्केट विजिट कराता है जहाँ ट्रोल ऑफ डिस्ट्रॉय अपने फादर की मूर्ति बना रहा होता है। वहीं ब्लिकी जिम से कहता है कि हम अंधेर नगरी में सब साथ जाएंगे क्लेयर के भाई को लाने। तभी वहाँ रोशनी होती है और जिम उस रोशनी में समा जाता है और वो दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है और अब उस पर हमला किया जाता है, जो कि ट्रोल्स के सोल के द्वारा किया गया था, जो कि एमिलिट के अंदर की आवाज़ वाला हंटर था। जिम समझ जाता है और अब जिम समझता है कि वो मर चुका है, पर एक ट्रोल सोल उसे बताती है कि वो जिंदा है, बस वो अखाड़े में खड़ा है और उसे बताता है कि हम तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहे हैं कि तुम जल्द से जल्द काबिल बनो। और वो उसे समझाता है कि ट्रोल हंटर का मतलब दूसरों के लिए कुर्बानी देना है जिसमें तुम नाकामयाब रहे। वहीं बाहर टॉपी क्लेयर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। तभी जिम वहाँ आ जाता है और बताता है कि अगर हम अंधेर नगरी में जाते हैं तो वहाँ से लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गन मार्क की मौत। और अब वॉल्टर नहीं तो हमारे पास में मौका भी है। वहीं वॉल्टर ऑटो के साथ एक खंडहर में जाता है जहाँ पर उन्हें पत्थरों का ढेर मिलता है जो जंजीरों से जकड़ा था, जो कि एंगो नाम का कोई मॉन्स्टर था। वो सालों बाद नींद से जागा था, तो वो वॉल्टर पर बहुत गुस्सा करता है और वो उस पर हमला करने को होता है, पर वॉल्टर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है क्योंकि उसी ने उसी की रिंग पहनी हुई थी और वो उसे अपना गुलाम बना लेता है। नेक्स्ट सीन में जिम को दिखाया जाता है जो कि सपने से नींद से जागता है। वहीं स्कूल में जिम टॉबी को अपने सपने के बारे में बताता है, पर टॉबी किसी मास्क पहने मोल को देखने में बिजी था। और अब टीचर्स पिंक किंग एंड क्वीन के नॉमिनीज के नाम अनाउंस करता है, जिसमें किंग में जिम का नाम भी शामिल किया जाता है। साथ में एलाई एंड स्टीव भी थे जिनको गारफोर्ड जीतने के लिए चैलेंजेस को पूरा करना होगा, पर जिम को टाइम ही नहीं होता और वो अभी तक अपने सपने के बारे में सोच रहा था। और अब ट्रोल हंटर सोच जिम को गनमार्क को मारने के लिए ट्रेनिंग देते हैं और बताते हैं कि इंसान के बच्चे को बचाना मकसद नहीं, वरना तुम अपनी जान गंवा दोगे। और अब जिम आग को ब्लिकी के पास लेकर के जाता है जो गनमार्क को हराने के बारे में किसी बुक में पढ़ रहा था, और तभी वो उस बुक को जला करके सबको उसकी राख में एक मैसेज दिखाता है जिसके थ्रू वो गनमार्क पर जीत हासिल कर सकता है और वो 3 पावर्स के बारे में भी बताता है। वहीं वॉल्टर उस मॉन्स्टर को लेकर के आर्केडिया को दिखाता है उसे, और वो उसे जिम के बारे में भी बताता है और जिम को उसे मारने का आदेश दे देता है सकती है। तब चेंजली उसे देख करके इमोशनल हो जाता है और उसे उसके भाई को दिखाता है। क्लेयर उसे देख करके खुश हो जाती है और अब वो चेंजली के लिए बर्गर लाने जाती है। वहीं वॉल्टर प्रिंसिपल के घर जाता है कुछ फ्लावर्स लेकर के और वो उसे मार करके उसकी जगह ले लेता है। वहीं एंग्रो जिम के वेट में टॉपी के घर की छत पर बैठा जिम का इंतजार कर रहा है और देखता है कि जिम अपने घर आता है और बाबरा से उसकी बहस होती है। और नेक्स्ट डे वो उसके स्कूल के बाहर यार्ड में उसी की मूर्ति बना करके वहाँ पर गाड़ देता है, जिसे जिम देख लेता है। जिम जब वहाँ जाकर के देखता है तो ज़मीन से एक मॉन्स्टर निकलता है। वही स्कूल में शो स्टार्ट हो चुका है और जिम उस मॉन्स्टर से बचने में लगा है और आखिर में वो ट्रोल हंटर में ट्रांसफॉर्म होकर के उससे फाइट करता है। दूर खड़ा वो मॉन्स्टर और वॉल्टर उसे देख रहे होते हैं, जिस पर वॉल्टर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये काम करने के लिए मैंने तुमको बोला था, तुम ये क्यों कर रहे हो। तब वो मॉन्स्टर बताता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है और तभी जिम अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। तभी उसे अनाउंस सुनाई देता है कि स्टेज पर उसका नाम लिया जा रहा है और ये सुनकर के जिम स्टेज पर पहुंचता है क्योंकि वो पूरा कीचड़ और मिट्टी से बिगड़ा हुआ था। सब लोगों को लगता है कि वो मोल का भेष बना करके आया है और सब लोग उसे देख मोल मोल बोल करके हुडिंग करते हैं और जिम को विनर घोषित कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर टीचर अनाउंस करता है कि प्रिंसिपल लेविट लंबी छुट्टी पर गए हैं और उनकी जगह वॉल्टर को रिप्लेस किया गया है, जिसे देख करके जिम और क्लेयर चौंक जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है जहां टॉबी क्लेयर को उस मॉन्स्टर के बारे में बता रहा था, जहां पर स्टीव भी उनको पीछे से छेड़ रहा है। तभी टीचर को गुस्सा आता है, वो स्टीव और जिम को
प्रिंसिपल के केबिन में भेज देता है, जहाँ पर वॉल्टर और जिम एक दूसरे को देख के दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है और स्टीव बैठा दोनों की शक्ल देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिम, टॉबी, क्लेयर साथ होते हैं तो क्लेयर को कुछ सस्पिशियस लगता है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी एक आंख निकाल करके जिम के बैग में भेज देता है और अब वो तीनों ट्रोल मार्केट जाते हैं और उसकी आंख वहाँ रखे एक स्कल में जाकर के स्टक हो जाती है। वहीं ब्लेकी उन स्टोन के बारे में बताता है, गन मार्क का बर्थ स्टोन, और एक पहेली बताता है जिसे क्लेयर सॉल्व कर बताती है कि वो स्टोन कहाँ मिलेगा, किसी पहाड़ के अंदर, और ये सब वो उसकी आंख देख रही होती है। और अब वो वापस जिम के बैग में जाकर के बैठ जाती है। नेक्स्ट डे जिम अपने दोस्तों के साथ उस बर्थ स्टोन की तलाश में जाने की तैयारी करते हैं और अब सब ट्रॉली में बैठ करके आर्केटिना के लिए निकलते हैं और अब वो हैं और सुरंग से होते हुए आर्केटिना के किसी वॉल्केनो गेटो से मिलने पहुंचते हैं। ये सब खबर एंगो वॉल्टर को दे देता है और उसे 2 पुतले भी देता है छोटे छोटे से, जिससे कि वो एक उसे खुद को खाना है और एक बाबरा के अंदर किसी भी तरह से पहुंचाना है, जिसमें उन दोनों की तकदीरें आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी। और अब वॉल्टर धोखे से बाबरा की चाय में मिला करके उसे वो पिला देता है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्केनो में सब कैटो के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा था, पूरा की पूरा पहाड़ जितना वॉल्केनो जैसा। तब जिम उससे गन मार्क का बर्थ स्टोन का पूछता है, जिस पर कैटो कहता है चलो मैं बता भी देता हूँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। जिस पर जिम बोलता है ओके तुमको बदले में क्या चाहिए, तुम क्या लोगे। जिस पर कैटो बोलता है एक छोटी सी पहेली का सही जवाब, और अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम सब मेरे पेट में, और सब ये सुनकर के मना कर देते हैं। पर जिम रेडी हो जाता है और ब्लिकी भी रेडी हो जाता है और अब कैटो उनसे पूछता है क्या आरंभ होता है जिसका अंत नहीं पर आरंभ है, और 10 सेकंड का समय देता है। सब अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं पर एट लास्ट क्लेयर उसका सही जवाब दे देती है, जिसका जवाब होता है मौत। पर गैटो फिर भी उनके साथ में धोखा करता है और उन पर हमला करवाता है और ब्लेकी टॉबी को गैटो के अंदर डाल दिया जाता है, मीन्स उसके मुंह के अंदर। और अब तीनों मिलकर के गैटो के आदमियों से फाइट करते हैं और वहाँ से भागते हैं। वहीं ब्लेकी टॉबी गैटो के पेट के अंदर होते हैं। तब टॉबी जिम को कॉल करके बताता है कि वो सही सलामत है और अब टॉबी और ब्लेकी भी दोनों गैटो के पेट के बाहर से निकलने के लिए उसके पेट में गड़बड़ी करना स्टार्ट करते हैं, जहां उन्हें खजाने के ढेर में बर्थ स्टोन भी मिल जाता है। और अब ब्लेकी टॉबी के टैको भी गैटो के पेट में डाल देता है, जिससे गैटो का पेट खराब हो जाता है। और अब वो दोनों गैटो के बैक डोर से बाहर निकलते हैं और अपनी ट्रॉली में बैठ करके वहाँ से भाग करके बच निकलते हैं। वहीं वॉल्टर को दिखाया जाता है जो कि जिम के घर से बाहर निकल करके अपनी गाड़ी में बैठता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बैक सीट पर जिम बैठा हुआ है। जिम उसे धमकाता है कि वो उसकी माँ से दूर रहे, तो वॉल्टर उसे बताता है कि अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो मेरे साथ साथ तुम्हारी मॉम को भी तकलीफ होगी। वहीं ब्लेकी को दिखाया जाता है कि उसका हाथ इंसानों के जैसा हो चुका। वहीं ट्रोल मार्केट में दिखाया जाता है जिम जाकर के ट्रोल सोल से मिलता है और उन पर गुस्सा करता है कि आप या तो सलाह देने के लायक नहीं है या फिर आपने जानबूझ करके गलत सलाह दी है। तो सोल कहते हैं कि हम बस तुमको सही सलामत देखना चाहते हैं, हम तुमको सही सलाह देना चाहते थे, यहाँ से अब तुम्हारा सफ़र और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जिम उस पर और ज़्यादा गुस्सा करता है, तभी उसे ट्रोल ऑफ डिस्ट्रॉय की आवाज़ आती है और पता चलता है कि ट्रोल मार्केट में कोई घुसपैठिया आ गया है। और जिम बाहर जाकर के देखता है तो ट्रोल्स ने किसी को पकड़ करके लटका रखा था। जब वो उसे देखता है तो वो खुद को ब्लेकी बताता है, कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। तब ब्लेकी प्रूफ देने के लिए हर कोशिश करता है और आखिर में सबको उस पर यकीन हो जाता है। आग कहता है पिलपिला आदमी। जिम भी चौंक जाता है। ट्रोल डिस्ट्रॉय कहता है ये किसने जादू टोना किया। तब ब्लेकी बताता है ट्रोल मार्केट में एक ट्रोल है, वो ये सब बता सकता है, जो कि वेल्डा था पर उसके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं था। और अब वो जिम की बातें सुनकर के वेल्डा उस पर बहुत गुस्सा करता है। तो जिम उसे कर्न मार्क का वो बर्थ स्टोन दिखाता है, जिसे देख करके वो चौंक जाता है और वो अपने पास यह कह करके रख लेता है कि ये सही हाथों में रहना चाहिए। वहीं वॉल्टर को दिखाया जाता है, उसको भी पता चल चुका है कि जिम को वो बर्थ स्टोन मिल चुका है और इस जगह स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।